जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रखा है। मैंने आपको एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करा दिया, 14B करवा रहा हूँ। 14B के 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 19 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो को देख के जरूर आना, ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो से देखना, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाके चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर लेना, वहाँ से देख के आना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊँ सारी चीज़ें। ठीक है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब भी ये चीज़ आती है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन किस तरीके से निकलती है? y माइनस वाई वन, ठीक है, एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो m होता है ना, इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसको स्लोप भी बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब ये तीन तरीके से निकलता है। एक तो डायरेक्ट दे रखी हो स्लोप, या फिर आपको थीटा दे रखा हो तो टेन थीटा से, अगर पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन, इस तरीके से निकलता है। अब आपके पास दो कंडीशन और होती है, मैं वो भी बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी स्लोप m2 है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होती है। ठीक है, अब एक लाइन अगर दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप को m1 मानो, इसकी स्लोप को m2, तो उन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। ठीक है, कई बार अगर प्रूव करना है परपेंडिकुलर, अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो ये L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है। अगर आपको दे ही देगा परपेंडिकुलर है तो इस रिजल्ट को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको कहे कि प्रूव करो टू लाइन आर पैरेलल, तो m1 इक्वल टू m2 कर दो। अगर वो कहते पैरेलल है तो आप इस रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट। ये कोई पॉइंट है -1 और 2, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एक लाइन के ऊपर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एक लाइन के ऊपर। ठीक है, और वो जो लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट है 1 और 4, 2 और 3, इस पॉइंट को ए मान लो 1 और 4, और बी पॉइंट को 2 और 3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द। अब इसने आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है, यानी कि y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पूछी है इस लाइन की। अगर अब इस लाइन की पूछी है, दिमाग लगाओ। देखो, x1 y1 तो गिवन है। ठीक है, अब आपको सिर्फ स्लोप से डील करना है। अगर ये स्लोप पता लग जाए तो ये इस लाइन की अगर स्लोप पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस लाइन की स्लोप को m1 मान लेते हैं, इस लाइन की स्लोप को हम m2 मान लेते हैं। ठीक है, वो कहता है इस लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो इसकी स्लोप आपको पता है। देखो, ये मैंने m1 माना ना। ठीक है, किस तरीके से निकलती है? अगर दो पॉइंट दे रखो तो स्लोप कैसे निकलती है स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो कैसे निकलती है? देखो, y2 माइनस, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अभी मैंने यहाँ बताया भी है ना, जब दो पॉइंट दे रखे तो y2 माइनस y1, 3 माइनस y1 कितना है? 4, और x2 कितना है? 2, माइनस x1 कितना है? 1। तो 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो -1। ठीक है, तो कितनी आ गई अपने पास? -1। ठीक है, स्लोप की वैल्यू m1 आ गया -1, लेकिन हमें तो m2 चाहिए। अब आपको पता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस वाली कंडीशन को यूज करो। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आपके पास -1 आई है, m2 की निकाल लो, -1 से -1 कट गया, m2 की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई? 1। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आपके पास m2 की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट भी दे रखा है, ये इक्वेशन निकाल दो आप। y माइनस वाई वन, ये x1 है, ये y1 है, 2, m की वैल्यू कितनी आई है? 1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना फॉर्मूला, इस माइनस की वजह से। y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम एक चीज करते हैं, x y को इधर बुला लीजिए, -y, इसको बोलिए सर आप इधर आइए,
ये -1 इधर 1 इधर आएगा तो -1 का हो जाएगा, इक्वल टू से जब इधर आते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया -2 और -1 -3 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, x3 को भी इधर बुला लो, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने फिर भी आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करी है। मैं फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है, उसमें तो आप पेपर लिख लेना बेसिक से। ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम 20 भी करते हैं। ठीक है, देखिए, फिर से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, एक बार इसको वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, वही चीज y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, फिर से वही चीज निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये दो लाइन दे रखे हैं, 5x माइनस 8y प्लस 23 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 71 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आपको दो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इस तरीके से दे रखी है ये। ठीक है, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उस पॉइंट को ये कह रहा है, वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है उस लाइन से पास हो रहा होगा, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अभी इसको छोड़ दो, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी ये दो लाइन दे रखे हैं, इनके इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट निकालो। आगे की चीज तो मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगा, एक नहीं तो ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है बहुत इजी। देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब ये दो लाइन है, मान लो ये लाइन है 5x माइनस 8y प्लस 23 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है 7x प्लस 6y माइनस 71 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसने कहा ना इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। आगे की कहानी मैं फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो, अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 5x, ठीक है, माइनस 8y, 23 को उस साइड ले जाएंगे तो -23 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये माइनस का तो उधर जाके 71 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अभी इसको सोल्व करना, देखो एलिमिनेशन मेथड से आप सभी को सोल्व करना तो आता ही होगा, जिसको नहीं आता चलो मैं सिखा भी देता हूँ। देखिए, किसी एक को सेम कर लेते हैं, फिर साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, या इसको सेम कर लो। यहाँ तो देखो, अगर y को सेम करते हो तो साइन पहले से ही चेंज है, साइन नहीं चेंज करने पड़ेंगे। x को करते हो तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। जिसको मर्जी कर लो, चलो x को कर देते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सत्तू पंजे कितना होता है, 35। ठीक है, अठू सते 56। अब 23 को 7 से करेंगे, 7 ये 21, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, 161 आ जाएगा। ठीक है, जब 23 को 7 से करोगे मल्टीप्लाई। अब 5 से करते हैं, सत्तू पंजे 35, और 5 को इससे करेंगे 6 पंजे 30। अब इसको 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और सत्तू पंजे 35। ठीक है, 7 5 द 35। ठीक है, समझ आ गया? अब आपके पास ये सेम तो आ गया। एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि आपके पास किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो और उसके साइन अपोजिट होने चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप y को सेम कर लेते तो साइन को चेंज करने की नौबत ना आती। अब साइन को चेंज करने की नौबत आ गई, कोई बात नहीं है। प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 में 30 ऐड करेंगे, 5 और 3 86 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, y। ठीक है, अब माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा। 5 और 1 6, 6 और 5 11, एक कैरी, 3 4 5। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं। y इज इक्वल टू 516 डिवाइड बाई 86। इसको 2 की टेबल में इस तरीके से काट के देख लेना। मैं एक बार देखता हूँ ये डायरेक्ट इससे कटता है या नहीं, पर आप कैलकुलेटर मत यूज करना स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट 6 पे कट गया ये। ठीक है,
डायरेक्ट 6 पे कट गया, लेकिन आप इसको काट के देख लेना। देखो मैंने तो डायरेक्ट 6 पे काट दिया ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा सकूं वीडियो में, है ना। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे काट लेना यार, घबराना मत। 51686 ऐसे 2 की टेबल पे, ऐसे 3 की, तो नेट कट के 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6। अब x की निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं 5x। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -23, ठीक है। अब 5x, अब y की वैल्यू आई अपने पास 6। 8 इंटू 6, वाई की जगह 6 रख दिया, -23। 5x, 8 6 48, -23। 5x इज इक्वल टू -23, 48 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5x, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2 गए, बताओ फटाफट 2, और साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। तो x आ जाएगा 25/5, सीधा 5 से कट जाएगा, 5 5 25, तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है जी। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। -23 था, इधर आके प्लस का हो गया, और 48 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन प्लस का आता है। 48 में से 23 जाएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। अब हम करते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा था, ये भाई साहब कह रहे थे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास कर रही है भाई, अब बताओ हमें, ठीक है। इस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट है 5 और 6, ठीक है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, और परपेंडिकुलर टू द एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो अब सीधी सी बात होगी, पॉइंट पता है, स्लोप पता कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करी है ना। अब देखो, और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब लाइन दे रखी हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इसको, इसकी स्लोप को m1 मान लो, इस लाइन की स्लोप को m2 मान लो। तो मैंने बताया था m1 कैसे निकलेगा जब भी आपको लाइन दे रखी हो। देखो ऐसे तो टीचर आपको इससे कराएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, फिर इसको उसमें कन्वर्ट करो, बहुत देर लग जाती है यार उसमें, ठीक है। तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -2। यहाँ माइनस जरूर रखना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 टू द 4, तो m1 ये अपनी स्लोप आ गई कितनी 2, ठीक है। अब देखिए 2 आ गई। अब ये m2 स्लोप निकालनी है, तो आपको पता अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। m1 2 आया है, तो m2 आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा -1/2, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो m2 आ गया -1/2। लो जी, इसकी स्लोप आ गई अपने पास -1/2, और पॉइंट दे ही रखा है, यहाँ पर आंखें बंद करके पुट कर देंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी हो गया। अब देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको y माइनस y1, ठीक है। y1 कितना है 6, ठीक है, और स्लोप कितनी आई है -1/2, ठीक है। एक एक चीज बता रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो बता देना। x माइनस x1 कितना है 5, ठीक है। अब देखिए ये 2 इधर ले जाइए 2y हो जाएगा -12 हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा +5, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स 5, और 12 को इस साइड ले आइए +12, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 17, ठीक है। अब देख लेना, आंसर चेक कर लेना भाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, ठीक है। यही होगा वैसे, हमने क्योंकि एक एक चीज को बहुत इजी तरीके से किया है, ठीक है, और बहुत स्लो प्रोसेस से, गलती होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ध्यान से देखना, पढ़ लीजिए इतना इसको, इम्पोर्टेंट, और पेपर भी लिख लो, ठीक है। इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे 21 है वैसे ही 22 है, ठीक है। देने को तो मैं 22 आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले। इसमें मेरी थोड़ी सी अप्रोच इजी रहेगी, मतलब अलग रहेगी, ठीक है, देख लेना, अगर आपको इजी लगती हो तो बता देना।
अब देखिए ये कह रहा है ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन एट राइट एंगल एट पॉइंट क्यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ये कहता है एक पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से कोई लाइन जा रही है और वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन के, ये लाइन दे रखी है 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 13, इसके परपेंडिकुलर है और किस पे, राइट एंगल पे। यानी कि अब सीधी सी बात हमें पता लगी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हम वो वाली कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसमें बहुत कुछ है क्वेश्चन में, बहुत कुछ, ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे कर रही है वो क्या हुआ, और यही आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हुआ। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये क्या पॉइंट पूछा ना, इसको हम x और y, ये क्या पॉइंट फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी को तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये मान लो पैर है और ये लेग है, तो यहाँ ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके वो पॉइंट को निकालना है। देखो बहुत माइंड लगेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ एक बार इसको, ठीक है। अब x और y की वैल्यू निकालनी है यार। अब एक बात सोचो, अब आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले इस तरीके से प्रॉपर लिखो, y को इधर बुलाओ 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, ठीक है, ऐसे लिखो, लिख लिया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, अब क्या होगा इसमें, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, देखो अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, देखो कितने अननोन है, दो अननोन है ना, तो यानी कि आपको दो इक्वेशन चाहिए। अब तो आपके पास एक इक्वेशन है, अब आपको पूरा फोकस करना है इक्वेशन बनाने में, ठीक है, एक और इक्वेशन ऐसी बनाने में फोकस करना है। उसके बाद दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा के हम इसमें वैल्यू को बड़े आराम से निकाल देंगे, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, ठीक है, कि अगर दो अननोन होते हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, ठीक है। चलो देखिए अब वो वाली इक्वेशन आएगी कैसे, देखो ध्यान रखो, दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये देखो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, ठीक है। इस लाइन की स्लोप को m1 मान लेते हैं, इस लाइन की स्लोप को m2 मान लेते हैं। देखो हमारा सारा फोकस है कि इक्वेशन आ जाए। अगर एक इक्वेशन आ जाए इस फॉर्म में, अगर इक्वेशन आ जाए तो हमारे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब आपके पास पॉइंट तो पता है, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन मतलब इस लाइन की स्लोप पता लग जाए तो आप एक इक्वेशन तैयार कर सकते हो। एक नई इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये है, तो भाई साहब अगर आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो आप इस कोऑर्डिनेट को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो हम बहुत, आपको पता लग गया है अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तो ठीक है, अब आपको पता है मैं इस लाइन की स्लोप निकालने वाला हूँ। ये m2 मानना है मैंने, कोई बात नहीं, इसको m1 मानना है, इसको m1 रख देते हैं, कोई बात नहीं, वो नेमिंग से मत घबराना। अब इस m2 स्लोप को निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ गया अपने पास 2/3, ठीक है। लेकिन हमें तो ये वाली स्लोप चाहिए। अब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल, तो m1, तो m2 अपने पास कितना आया है 2/3 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम m1 निकालने की कोशिश करते हैं, ये 3 इधर जाएगा, -3/2, तो m1 कितना आ गया अपने पास, -3/2, -3/2 आ गया। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। अब हमें स्लोप y माइनस y1 m1 x माइनस x1, हमें अब इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट तो दे रखा है, x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, ठीक है। अब y1 की वैल्यू भी 0 है, अब जो स्लोप है ये है -3/2, x माइनस x1 की वैल्यू भी 0 है, y माइनस 0 y -3/2, x माइनस 0 x। अब देखिए अब इसको इधर बुला लीजिए, ये हो जाएगा 2y माइनस 3x, ठीक है। तो अब देखिए इसको इधर, अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको आप इस साइड भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना, आप इसको 2y इज इक्वल टू -3x भी रख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन है आपके पास 2x, यहाँ से अब एक्स वाई निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, और ये है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू
जीरो। ठीक है, या तो एलिमिनेशन लगा लो या सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि 2y इज इक्वल टू -3x आ रहा है ना, तो सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लो। एलिमिनेशन से कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अब पहली इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, इसको भी x को आगे लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं। एलिमिनेशन में देखो सेम करना होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया है, इसको 2 से कर दो, क्योंकि साइन ऑलरेडी चेंज है, इसको 3 से कर दो। 2 से करेंगे तो 2 टू द 4, 3 टू द 6, 13 टू द 26। अब इसको 3 से करेंगे तो 9, 3 टू द 6 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और 9 और 4 ये कितना हो जाएगा 13x, और ये हो जाएगा 26। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी फटाफट बताओ। 13 डिवाइड में हो जाएगा 13 टू द 26, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, समझ आया। देखो एक एक चीज बताइए, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल देते हैं। इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो। x की वैल्यू कितनी आई है 2, उसको पुट कर लो 3 इंटू 2। ठीक है, 2y ये हो जाएगा +6, 2y 6 उधर जाएगा तो -6, y -6/2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, 2 3 द 6 और माइनस ऐसे कैसे, तो y की वैल्यू आ गई -3। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो क्यू कोऑर्डिनेट है आपके पास आ गया 2 और -3, 2 और -3। ठीक है, समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर आगे है ना, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 है, वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो उसको भी हम इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो, find the equation of the perpendicular from the point on the line and also find the coordinate of foot of perpendicular। अरे वही बात तो होगी यार, बिल्कुल वही बात होगी। find the equation of the line find the equation of the perpendicular from the point। अच्छा, ये पॉइंट है 1 और -2, ये लाइन के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन है 4x -3y -5 इज इक्वल टू 0। देखो वही पिछले वाला पूरा कंसेप्ट लगाएंगे। इस स्लोप को माना m1, इस स्लोप को माना m2। ये आपसे अब दो चीजें पूछ रहा है। देखो, एक तो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, वो तो हमने पीछे भी निकाली थी यार। इक्वेशन पूछ रहा है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ रहा है। ये क्यू पॉइंट मान लो, क्यू पॉइंट भी पूछ रहा है, x और y को भी। सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं? बस इसमें ना बच्चों का दिमाग खराब करना चाहता है ये। इक्वेशन भी पूछ रहा है, अरे इक्वेशन तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी, क्योंकि इसके पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं? इक्वेशन, अब इसने अलग से आपसे इक्वेशन भी पूछ ली। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2.5 नंबर इसके हो गए, 2.5 नंबर इसके हो गए। ठीक है, अब देखो पहले हम इक्वेशन y माइनस, बिल्कुल वही अप्रोच रहेगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, अब देखो ध्यान से करना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, और ये वाला पॉइंट भी फाइंड करना है हमको। ठीक है, देखो पहले हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखो ये इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, इस लाइन की क्या होती है फटाफट बताओ। अगर लाइन की स्लोप निकालनी हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -3, तो कितना आ गया 4/3। हमें तो इसकी चाहिए स्लोप। आपको पता है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो। ठीक है, तो अब m1 आपके पास आया है 4/3, तो m2 निकालेंगे, ये उधर जाएगा -3/4, तो m2 आ गया आपके पास, ये वाली स्लोप आ गई आपके पास -3/4। ठीक है, -3/4। अब आप इक्वेशन निकाल लीजिए, ये x1 और y1 पॉइंट दे रखा है, x1 और y1, ये इक्वेशन तो आ जाएगी। ठीक है, अब x1 और y1 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पुट कर दीजिए y माइनस, ठीक है, y माइनस y1, इसको हमने क्या माना m2 x माइनस x1। अब y1 कितना -2, तो +2 हो जाएगा। m2 कितना अपने पास -3/4, x माइनस x1 कितना है 1। ठीक है, अब ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y 4 टू द 8, -3 को करेंगे तो -3x, और ये +3। अब इसको इधर बुला लीजिए, 4y + 3x इज इक्वल टू, ये 8 उधर जाएगा, 3 - 8। ठीक है, 4y + 3x, 3 - 8 हो गया -5। देखो एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है। देखो इसने इक्वेशन पूछी थी भाई स्टूडेंट्स, इसने इक्वेशन पूछी थी 3x, ये इस लाइन की इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू -5 आ गई। आपकी बुक में ऐसे दे रखा है, +5 को इधर कर रखा होगा,
3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन तो आ गई देखो। अब आपके पास देखो वही सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूछने का तरीका, यही तो बोर्ड की खासियत होती है। ठीक है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बस वो थोड़ा सा स्टूडेंट को घुमाने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट्स पेपर में घूम जाता है। ठीक है, आपने घूमना नहीं है क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, कंसेप्ट वाइज देखिए। अब उसके बाद हमने, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट को भी पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर को भी। चलो देखिए, ये दिया 4x माइनस 3y, 5 उस साइड चला जाएगा इज इक्वल टू 5। अब ये x को पहले लिख लो 3x, ठीक है, और y को बाद में लिख लो प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, क्योंकि ये इस माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ से एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा शायद, देखते हैं एक बार। ठीक है, अब इसी को सेम कर लेते हैं, इसको 4 से कर देते हैं क्योंकि साइन नहीं चेंज करने पड़ेंगे, इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 चौके 16 माइनस 4 3 दा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 5 4 दा 20। अब 3 को करेंगे 3 3 दा 9 और 3 4 दा 12, 5 3 दा 15। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें तो साइन हमें चेंज ही दिख गई, ये कट गया। अब 16 और 9 कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना आ गया 5। 20 माइनस 15 5, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए 5/25। ठीक है, 25 नीचे आएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 5 दा 25। तो x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स 1/5। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 1/5 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई 1/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा 4/5, 1/5 पुट करा, 5 को इधर बुला लीजिए, 5 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, और 3y को उधर ले जाइए प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए। मेरे मेथड का एलसीएम ये कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और इस 1 को इधर ले जो 4, और 5 को इधर ले जो 5 5 दा 25। आप जैसे मर्जी एलसीएम निकाल लेना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3y, अब देखिए, अब ये कितना आ जाएगा अपने पास, जल्दी बताइए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ मैंने x की वैल्यू को 1/5 पुट करा, 4/5, 3y इज इक्वल टू 5, 5 इधर आ गया 3y। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये हो गया 4 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 21 डिवाइड बाई 5, और 3 इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 पे कट जाएगा, 3 7 21, तो माइनस 7/5। ठीक है, तो माइनस 7/5 ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू थी 1/5। ये फुटो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट भी आ गया। क्या आ गया, x की वैल्यू आई 1/5, y की वैल्यू आई माइनस 7/5। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चंस करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे फर्दर कराऊंगा। टोटल 35 क्वेश्चन है, 2-3 वीडियो और आएंगी। ठीक है, और आपका ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।